और कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। 1 साल की मेहनत के बाद अगर रैंक अच्छी आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि 1 साल की मेहनत सफल हो गई। अच्छा, अच्छा। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? इसमें सबसे पहले तो उन टीचर्स को जिन्होंने पूरे साल गाइड किया है। अच्छा, साथ में मेरे घर के सभी बड़ों, बाबा, दादी, मम्मी, पापा, चाचा, मौसी और मेरे भाई-बहन और दोस्तों सबका ही साथ रहा है जिसकी वज़ह से आज इस मुकाम पे पहुँच पाए। इसका श्रेय सबको देना चाहती हैं। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो आप आप ये बताएँ कि आपका स्पेशलाइज़ेशन क्या है? अभी एमबीबीएस तो जनरल फिजिशियन होता है। अब एमडी करना है हमें, एमएस नहीं करना है, एमडी करना है। तो हम चाहते हैं मेडिसिन या पीडिया में करें किसी अच्छे कॉलेज से। अच्छा। क्या आपको जो रैंक मिली है उस रैंक से आप संतुष्ट हैं कि क्या कहेंगी? हाँ, इस रैंक पे हमें जो कॉलेज और जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाएगा तो संतुष्ट है। अच्छा, अच्छा। तो आपको कितना गर्व हो रहा है आज मतलब ऊँची लेवल के मेडिकल की पढ़ाई में आप क्वालीफ़ाई की हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये निकालना एक ऐसा था कि सपना था मेरा कि मतलब एमडी कर ले, क्योंकि आजकल एमबीबीएस की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो हमेशा से ये था कि एमडी हो जाए तो एक अच्छी चीज रहेगी। आज रैंक आ गई है, अब कॉलेज मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा। मेडिकल के छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं इस क्षेत्र में हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? यही कहना है कि बस लगातार पढ़ाई करते रहिए और लगातार लगे रहेंगे तो कुछ भी मुमकिन है। हमने कभी सोचा नहीं था कि 1000 के अंदर रैंक आएगी, पर आज आ गई है, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। तो अगर मेरी आ सकती है तो किसी की भी आ सकती है। इस समय आप क्या कर रही हैं? कहीं पे इस प्रैक्टिस? समय एमबीबीएस के बाद 2 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड था। अच्छा, तो उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज जौनपुर में नॉन पीजीजेआर बॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं। काम कर रही हैं आप। अच्छा। और आपकी कितनी रैंक थी जब आपने नीट निकाला था तो? नीट यूजी में मेरी रैंक थी 1890। 1890 रैंक थी। अच्छा। तो एक पॉइंट और एक सवाल और है कि मेडिकल एथिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल डॉक्टरों के ऊपर एक वो आरोप लग रहे हैं, ये गड़बड़ियाँ आ रही हैं, दिक्कत आ रही, तो नीति क्या कहती है मेडिकल लाइन की? चूँकि हायर एजुकेशन आप पढ़ी हैं, बताइए। मेडिकल में पेशेंट और डॉक्टर दोनों को समझना चाहिए कि एक एक दायरा होता है। मतलब जैसे डॉक्टर को भी मिनिमम फीस लेनी चाहिए, पर पेशेंट से जो कहते हैं आजकल की लूट रहे पेशेंट को, वो नहीं करना चाहिए। आप अपना मिनिमम ले लीजिए। और पेशेंट को भी ये समझना चाहिए कि कोई डॉक्टर है जो 15 साल अपने जीवन का दे के आया है, तो वो अपने लिए, अपनी कमाई के लिए कुछ तो कमाएगा ही। तो हुँ। पेशेंट को भी ये समझना चाहिए कि जो मिनिमम फीस है वो तो दीजिए, और डॉक्टर को भी ये समझना चाहिए कि किसी पेशेंट को लूटे ना। जो बेसिक है वो लीजिए, पर ये नहीं कि पेशेंट को लूट रहे हैं और फालतू में उसका बिल बनाए जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके। जो पेशेंट को जरूरत है केवल उतना ही दवा और इलाज दीजिए। धरती के वो भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर्स जिस विधा में आप हैं, और यद्यपि भगवान की ज़रूरत तो चौबीसों घंटा रहती है, लेकिन अभी आपने बताया कि 50 मरीज़ देखें और ऐसे, तो कितना घंटे वो कितने मरीज़ देख सकते हैं? कुछ लिमिट है कि? नहीं, जैसे डॉक्टर का 2 काम होता है। एक तो होता है कि वो ओपीडी देख रहा है डेली बेसिस पे, और एक होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में तो पेशेंट कभी भी आएगा। तो डॉक्टर का वो सेवा का वो है, उन्होंने तो ओथ ली है कि उनको करना ही है। पर एक होता है कि ओपीडी देखना है। अगर कोई अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहा है तो वो ये कर सकता है कि हम 50 या 100 पेशेंट देखेंगे, उसके ऊपर के पेशेंट जिनको ज़रूरत है उनको बिना फीस के देखेंगे। तो ये डॉक्टर के खुद क्या वो हो सकता है। अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लेना चाहता है। एक सवाल और है, लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, अपने देश में नहीं पढ़ते हैं, अपने देश में, तो आप क्या संतुष्ट हैं? आप पढ़ाई किए हैं कि अपने देश में भी वो सुविधा है, कि नहीं विदेश में और अच्छा है? देश-विदेश पर आपका क्या कहना है 2 शब्दों में? एक चीज तो है कि विदेश में सुविधाएं ज्यादा है। यहाँ पे इंडिया में वर्कलोड बहुत ज्यादा है। जितने पेशेंट है डॉक्टर्स उतने नहीं है। एक डॉक्टर पे काम बहुत पड़ता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई छोड़ के विदेश ही चला जाए। अगर हर हुँ। कोई विदेश ही चला जाएगा तो फिर इंडिया में कौन रहेगा इलाज करने के लिए। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छी बात।